बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ड्रग डोसेज कैलकुलेशंस, जो कि फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का लेक्चर नंबर 4 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस वीडियो में मैं आपको जो फार्मूला बताने वाली हूँ डोज कैलकुलेशन का, वो हम उस केस में यूज़ करेंगे अगर हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड डोज जो है वो अवेलेबल डोज से डिफरेंट हो। यानी अगर दो डोजेज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो, जो डोज फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब्ड किया है वो डोज हमारे पास अवेलेबल ना हो, और जो हमारे पास अवेलेबल हो वो प्रिस्क्राइब्ड डोज से डिफरेंट हो, तो उस केस में हम जो है ना वो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब फार्मूला है हमारे पास D/H × Q=X। डी का मतलब है डिज़ायर्ड डोज, यानी जो डोज प्रिस्क्राइब्ड हुआ है। ओके, और एच का मतलब होता है यहाँ पे हैव, यानी जो डोज हमारे पास अवेलेबल है फार्मेसी में, इन स्टॉक हमारे पास कौन सा डोज अवेलेबल है। एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को आप सही से समझिएगा। क्वांटिटी का मतलब है अगर इन केस ऑफ कैप्सूल या टेबलेट, क्वांटिटी हमारे पास हमेशा यहाँ पे 1 रहेगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी जो है वो उस लिक्विड फार्मूलेशन पे मेंशन होती है। फॉर सपोज इस तरह से कि 500 mg/5 ml या 200 mg/10 ml, तो ये जो 5 ml है या जो 10 ml है, ये जो है ना उसकी क्वांटिटी कंसीडर की जाती है, ठीक है। और एक्स जो है ये हमारा अगेन डोज आएगा जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। अब इस फार्मूला की प्रैक्टिस करने से पहले कुछ टिप्स हैं मेजरमेंट की, जो कि समझना बहुत ज़रूरी हैं। मेक श्योर दैट ऑल मेजरमेंट्स आर इन द सेम यूनिट्स, यानी जो भी हम सारी मेजरमेंट करें, आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि सारी मेजरमेंट के यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आप mg में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ mg में कन्वर्ट करें, ठीक है। अगर आप ग्राम में कर रहे हैं तो सारी वैल्यू यूनिट्स जो है ना बेसिकली सेम होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने की नीड पड़े तो वो भी आप कन्वर्ट करें, ठीक है। जैसे कि ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या केजी को आप मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करने की नीड पड़े तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर बस इतना करना है कि यूनिट्स जो है ना वो सेम होने चाहिए। और अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैंने कन्वर्जन वाली वीडियो से आपको समझाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो है वो कन्वर्जन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादातर ये चीज़ प्रिफेयर की जाती है कि आप जो भी कैलकुलेशन करें ना, उनके यूनिट्स अगर लार्जर यूनिट्स हैं तो आप उसको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें। इससे क्या होता है कि जो एरर के चांसेस हैं ना वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी क्वांटिटी, जितना यूनिट बड़ा होगा उतनी क्वांटिटी लार्जर होगी, और लार्जर क्वांटिटी के केस में गलतियों का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ कंसीडर की जाती है। आप हमेशा लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करके फिर अपनी कैलकुलेशन जो है वो आगे प्रोसीड करें। अब लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ये मैंने आपको कन्वर्जन में पहले ही सिखाया हुआ है कि लार्जर से स्मॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्मॉलर यूनिट्स में जब हम चीज़ को कन्वर्ट करते हैं ना, जो आंसर हमारे पास आते हैं ना वो होल नंबर्स में आते हैं। तो ये भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कैलकुलेशन के टाइम, क्योंकि लार्जर यूनिट्स अगर होंगे ना तो ज़्यादातर वैल्यूज़ जो है ना वो डेसिमल फॉर्म में आती हैं। इसलिए इट इज़ बेटर टू कन्वर्ट लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट बिफोर कैलकुलेटिंग योर डोज। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक बार आपने सारी कैलकुलेशन कर ली तो लास्ट में आपने क्या करना है, रीज़नेबलनेस आपने देखनी है। इसका मतलब कि आपने जो कैलकुलेशन की है, जो डोज आपने कैलकुलेट किया है, उसका कोई सेंस भी बन रहा है या नहीं। ज़्यादातर ये बात होती है कि हाफ़ टेबलेट जो है ना वो नहीं दी जाती है, मोर देन 3 टेबलेट्स जो हैं वो नहीं दी जाती। तो अगर आपने कोई ऐसी कैलकुलेशन कर ली है जिसमें जो है वो हाफ़ से भी कम क्वांटिटी में टेबलेट का आपके पास आंसर आया है कैलकुलेशन का, या 3 टेबलेट से ज़्यादा आपके पास आंसर आ रहा है, तो ये किस तरह का कोई सेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। तो उस केस में आप अपनी कैलकुलेशन को फिर से दोबारा सही करने की कोशिश करें। बट समटाइम्स रेयर केसेस में ये भी पॉसिबल होता है कि 3 टेबलेट से ज़्यादा हम टेबलेट्स देते हैं या हाफ़
या हाफ़ टेबलेट से कम भी देते हैं, बट यहाँ पे ये बात जो है ना कॉमनली लिखी गई है कि ज़्यादातर जो है ना वो इस तरह से ही चीज़ें होती हैं, या तो 3 टेबलेट्स दी जाती हैं, या तो जो है वो 1 टेबलेट दी जाती है, या हाफ़ टेबलेट दी जाती है, उससे कम या उससे ज़्यादा टेबलेट्स नहीं दी जाती। तो आपने ये चीज़ भी लाजमी चेक करनी है कि आपकी कैलकुलेशन जो आपने डोज़ किया है उसका कोई सेंस भी बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है, ताकि एरर के कोई भी चांसेस ना रहें। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमने फार्मूला में देखा था कि क्यू मेंशन था, क्यू का मतलब था क्वांटिटी। तो ये बात आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टेबलेट्स के केस में और कैप्सूल के केस में क्वांटिटी जो है ना हमेशा 1 होती है, ठीक है। तो ये बात आपने मेंशन कर लेनी है कि टेबलेट और कैप्सूल के केस में क्वांटिटी ऑलवेज़ 1 होगी, क्योंकि हम एक टेबलेट या एक कैप्सूल जो है वो डोजेज फॉर्म में हमारे पास ये सिंगल यूनिट अवेलेबल होता है, इसलिए हम क्वांटिटी 1 मेंशन करते हैं। अब हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर द डॉक्टर ऑर्डर्स 90 mg of liquid cup syrup. The liquid cup syrup has a label that reads in 120 mg in 5 ml. How much cup syrup should the nurse give to the patient? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके प्रिस्क्राइबर ने 90 mg लिक्विड कप सिरप प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, और आपके पास जो अवेलेबल है वो 120 mg अवेलेबल है, 120 mg पर 5 ml में आपके पास अवेलेबल है, तो आप जो है वो कितना पेशेंट को कितना कप सिरप दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे प्रिस्क्राइबर ने जो है ना वो 90 mg मेंशन किया है, और हमने देखा कि हमारे पास स्टॉक में तो 120 mg पर 5 ml अवेलेबल है और यहाँ पे 90 mg अवेलेबल है। तो इसका मतलब दोनों डिफरेंट है, प्रिस्क्राइब डोज और अवेलेबल डोज जो है वो डिफरेंट है। उस केस में हम क्या करेंगे, हमें याद है कि हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फार्मूला हमारा क्या है, D/H मल्टीप्लाई बाय Q। तो सबसे पहले हमें जो डेटा क्वेश्चन में मिली हुई है उसको हम समराइज़ करके यहाँ पे लिख लेंगे। डिज़ायर डोज कितना हमें चाहिए, वो 90 mg है, और जो हैंड्स में हमारे पास अवेलेबल है वो 120 mg है, और क्वांटिटी कितनी है, 5 ml है। अब मैंने आपको पहले बताया था ना कि क्वांटिटी लिक्विड के केस में मेंशन्ड होती है उस लेबल पे, तो लेबल पे यही लिखा हुआ है कि 120 mg इन 5 ml लिखा हुआ है। तो ये जो 5 ml है ये बेसिकली यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, और ये जो है वो अवेलेबल डोज है हमारे पास। तो अब हम बेसिकली फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, D/H मल्टीप्लाई बाय Q। D की जगह पे 90 mg डिवाइडेड बाय 120 mg मल्टीप्लाई बाय 5 ml। 5 ml क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 90 mg बाय 120 mg आंसर आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 5 ml। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स आपने हमेशा सेम रखने हैं। अब यहाँ से mg जो है वो mg के साथ जो है वो कट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी यूनिट मेंशन नहीं है, ओके, बट यहाँ पे ml तो है ना, तो इसलिए हमारा आंसर जो है फाइनल आंसर ml में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही यूनिट अवेलेबल है जो है वो है ml। सिंपली मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मालूम हो जाएगा कि हमें डोज जो है वो 3.75 ml देना है कफ सिरप का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एम्पिसिलिन 500 mg कैप्सूल्स आर सप्लाइड। MD ऑर्डर्स 1.5 ग्राम। हाउ मैनी कैप्सूल्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट। अब यहाँ पे ये है कि 500 mg कैप्सूल जो है वो सप्लाइड हैं हमारे पास, यानी हमारे पास ये अवेलेबल है, और MD ने यानी फिजिशियन ने ऑर्डर कितना किया है, 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम। हाउ मेनी कैप्सूल शुड बी गिवन टू द पेशेंट। अब ये दोनों क्वांटिटीज़ जो ऑर्डर्ड की हुई है और जो अवेलेबल है दोनों डिफरेंट है, और तो हम ऑब्वियसली कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया है, D/H मल्टीप्लाई बाय Q। इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है, जैसे मैंने आपको टिप्स में बताया था कि यूनिट्स आपने हमेशा सेम रखने होते हैं, अगर यूनिट्स सेम नहीं है तो आपने उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 500 mg है और ऑर्डर कितना हुआ है, 1.5 ग्राम है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो डोज हमारे पास अवेलेबल है ना जिस यूनिट में, उस यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे जो ऑर्डर हुआ है, ठीक है। 1.5 ग्राम को हम सिंपली mg में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यूनिट्स हमें सेम रखने होते हैं।
आगे किस तरह से प्रोसीड करेंगे। डिज़ायर डोज हमारे पास 1.5 ग्राम है, हैंड्स में हमारे पास जो अवेलेबल है 500 mg है, क्वांटिटी 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यहाँ पे कैप्सूल ऑर्डर किए गए हैं। उसके बाद हम अपना फार्मूला मेंशन करेंगे, x इज़ इक्वल टू D/H मल्टीप्लाई बाय Q। अब सिंपली आगे फार्मूला पुट करने से पहले हम जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यूनिट सेम होते हैं, ठीक है। तो 1.5 को हम mg में कन्वर्ट कर देंगे। ग्राम को mg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 1.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास आ जाएगी 1500 mg। तो अब हम जो है आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड जो है वो mg के थ्रू करेंगे। दोनों यूनिट सेम आ गए। 1500 mg जो है वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, डिज़ायर्ड है, और 500 mg जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कैप्सूल के साथ, तो ये यूनिट्स जो है आपस में कट हो जाएंगे। सिर्फ एक ही कैप्सूल वाला यूनिट जो है वो बाकी रह जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो लास्ट में 3 कैप्सूल जो है वो हमें पेशेंट को देने हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो या किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। और मैंने कमेंट सेक्शन में जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन एक दिया हुआ है, आप उसको लाजमी सॉल्व करके मुझे बताएं कि आपको कितना समझ आया है।